हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो है क्लास 10th का प्रोज का जो है चैप्टर 7वां। देखिए, इसमें जो छठा चैप्टर है द 100 रेसे वाला 5वां 6वां ये क्या हुआ है, कट गया है। तो इसमें अगला हम 7वां चैप्टर देखेंगे। ठीक, तो इसमें हमारा चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस मतलब होता है झलक, इंडिया मतलब भारत, यानी भारत की झलक। ठीक, तो यहाँ पर इसमें 3 पार्ट हैं, यानी इंडिया के जो है इसमें 3 राज्य 3 पार्ट के बारे में इससे अध्ययन किया गया है। पहला हमारा है ए बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक, आज के वीडियो में ए बेकर फ्रॉम गोवा को हम देखेंगे। उसके बाद 2 पार्ट और है इसमें, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए, दिया है ए बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा मतलब गोवा, फ्रॉम मतलब से, ए मतलब एक, बेकर मतलब बेकर। बेकर मतलब वो होता है जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, बेकर, यानी बेकर को बेकर ही कहा जाता है। तो जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसको कुछ हम मतलब अपने हिसाब से सारांश के माध्यम से थोड़ा जानते हैं। देखिए, इसमें जो ये जो लेखक हैं, इन्होंने अपने बचपन की बात कही है कि जैसे ये बचपन में जैसे अब छोटे थे तो इनके गलियों में जो बेकर लोग थे, यानी वो लोग क्या करते थे, डबल रोटी यानी ब्रेड बेचा करते थे। तो उस टाइम में जो है किस मतलब कैसे बेचा करते थे, वो कैसे होते थे, इसके बारे में बताया गया। और बताया गया है कि जैसे हमारे इंडिया में अंग्रेज़ आए थे, उसी प्रकार से ये पुर्तगाली लोग आए थे। तो पुर्तगालियों के बीच में जो बेकर लोग होते थे, डबल रोटियों को बेचा करते थे, तब पुर्तगाली लोग जो है यहाँ से चले गए, बट जो डबल रोटी का जो व्यवसाय था यानी बिजनेस था, आज भी था। ठीक, तो उसके बारे में अध्ययन किया गया है। तो चलिए हम अपने पैरे पर अब चलते हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इसका हिंट दे दिया गया है कि दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। यानी यह एक पारंपरिक गोवा के गांव के एक बेकर का चित्रण है जिसका स्थान उसके समाज में आज भी महत्वपूर्ण है। यानी वो लोग मतलब जा चुके, बट कहीं कहीं पर आज भी ये जो है डबल रोटी का व्यवसाय यानी चलता है। और इसमें यही बताया गया है कि यह पारंपरिक गोवा के एक गाँव का, जैसे गाँव है जहाँ पर बेकर होते थे, उसके बारे में चित्रण किया गया। यानी लेखक जो है अपने बचपन के बारे में बताए हैं। ये पैरा स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं 100% गारंटी देती हूँ बच्चा आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर एल्डर्स आर ऑफ्टन हियर। हियर मतलब क्या होता है, सुनना, और मतलब हमारे एल्डर्स मतलब ने बड़े लोग जो हैं, यानी हमने अपने बड़े लोगों से प्रायः सुनते रहते हैं। रिमेंस्किन नॉस्टैल्जिकली पास्ट के बारे में, यानी पास्ट के बारे में जब हमारे पूर्वज लोग बताते हैं तो हम उसे जो है बड़ी उत्सुकता से सुनते, नहीं प्रसन्न होकर सुनते हैं, और लोग प्रसन्न होकर उस विचारों को रखते नहीं बताते हैं। अबाउट दोज गुड ओल्ड, उन पुराने पोर्टुगेज डेज, पुर्तगालियों के दिनों के, यानी उन पुराने पुर्तगालियों के दिनों को बताते हैं। द पोर्टुगेज, जो पुर्तगाली को याद करते हैं। एंड दियर फेमस, और उनका प्रसिद्ध लव्स ऑफ ब्रेड, डबल रोटी को याद करते हैं। यानी पुर्तगालियों का प्रसिद्ध एक डबल रोटी था, उसे हम क्या करते हैं, याद करते हैं। दोज वे ईटर्स, यानी वे खाने वाले, ऑफ लिव्स डबल रोटी, यानी वे डबल रोटी खाने वाले लोग, माइट हैव वेनिस्ड, क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। यानी जो डबल रोटी खाने वाले वो लोग थे पुर्तगाली के, वो क्या हो गए, समाप्त हो गए, यानी चले गए हैं। बट लेकिन द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन बनाने वाले अभी भी हैं, यानी जो लोग बनाते थे बेकर लोग अभी भी हैं। वी स्टिल हैव एमंगस्ट अस आर मिक्सर, इन डबल रोटी को तैयार करने वाले हमारे बीच मिक्सर हैं। द मोल्डर्स, आकार है। एंड दोज, और वे लोग हैं, हु बेक, जो सेकते हैं। द लव्स, रोटियों को, यानी जो डबल रोटियों को सेकते थे वो आज भी हमारे बीच में हैं। दोज एज ओल्ड, वो पुराने दिन। टाइम टेस्टेड, समय के कसौटी पर परखिए, यानी जो दिन बीत गया उसके बारे में, यानी मतलब परखने की बात हो रही है कि उसके बारे में याद करिए। फर्सेज, यानी भट्टियाँ। स्टील एक अभी भी अस्तित्व में है, यानी जो डबल रोटी जहाँ मतलब सेकी जाती थी उनकी भट्टियाँ अभी भी अस्तित्व में है, यानी कहीं कहीं पर देखने को मिलती हैं। द फायर इन द फर्नेसेस, भट्टियों की आग। हैज़ नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड, अभी भी जो है समाप्त नहीं हुई हैं। द थर्ड, धमक की आवाज़। देखिए, जो भट्टियों की आग थी वो अभी समाप्त नहीं हुई है।
थर्ड यानी धमक की आवाज़ एंड जिंगल और खनक की आवाज़ ऑफ द ट्रेडिशनल पारंपरिक बेकर्स बम्बो यानी बेकर के बम्बो की, यानी वो धमक और खनक की आवाज़ पारंपरिक बेकर के बांसों से लगा हुआ होता था। यानी जब वो लोग गलियों में हमारे जो है ब्रेड बेचने आते थे तो एक आवाज़ निकलती थी धमक की और खनक की, जो किससे लगा हुआ था, उसके जो बम्बू यानी बांस रहता था। हियरलिंग घोषणा करता था हिज अराइवल अपने आने की इन द मॉर्निंग सुबह में, यानी उसकी खनक और धमक की आवाज़ से पता चल जाता था कि वो हमारे गलियों में आ चुके हैं। वो घोषणा करते थे नहीं कि वह सुबह में आ चुके हैं। कैन स्टिल बी हियर्ड आज भी सुना जा सकता है इन सम प्लेसेस कहीं कहीं स्थानों पर, यानी इस आवाज़ों को आज भी कहीं कहीं स्थानों पर सुना जा सकता है। मे बी शायद द फादर इज नॉट एलिव, शायद उनके पिताजी अब नहीं है यानी मर गए हैं। जिन जो बेकर लोग थे उनके पिता क्या हुए हैं, मर गए हैं। बट लेकिन द सन स्टिल कैरीज, उनके जो पुत्र यानी बेटे हैं अभी भी जारी रखे हुए हैं ऑफ द फैमिली प्रोफेशन, अपने परिवार के व्यवसाय को। यानी कहने का मतलब कहीं कहीं अभी देखा जा सकता है कि हो सकता है कि जो वो बेकर लोग थे वो मर गए हैं, बट उनके बच्चे हैं जो इस व्यवसाय को यानी अपनी फैमिली बिजनेस को अभी भी मतलब अस्तित्व में रखे नहीं, आगे बढ़ाने की चल रही है। दिस बेकर आर, ये बेकर इवेंट टुडे आज भी नोन एज पेडर इन गोवा, गोवा में पेडर के नाम से जाने जाते हैं। यानी ये जो बेकर थे आज भी गोवा में है और उन्हें किसके नाम से जाता है, पेडर के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में अपने बचपन के दौरान, लेखक अपने बचपन की बातें बता रहे हैं तो देखिए ध्यान से देखिएगा। दूसरा है ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में अपने बचपन के दौरान द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, जो बेकर हुआ करते थे वो हमारे दोस्त हुआ करते थे। यानी बोल रहे हैं जो बेकर ब्रेड बेचने वाले, डबल रोटी बेचने वाले लोग थे वो क्या थे, हमारे दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियन साथी हुआ करते थे, एंड गाइड और मार्गदर्शक हुआ करते थे। यानी कोई कार्य कैसे करना है इसके बारे में भी वो हमें बताते नहीं, एक जो है गाइडलाइन देते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्विस ए डे, वे दिन में लगभग 2 बार तो आ ही जाते थे। देखिए लिस्ट ट्विस मतलब होता है दोहरा नहीं दोबारा, कम मतलब आना, डे मतलब दिन में 2 बार वो लोग हमसे मिलने आ ही जाते थे। वंस, एक बार, व्हेन, जब ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, जब वे सुबह में निकलते थे। यानी एक बार तब आते थे जब वो लोग सुबह में अपनी डबल रोटी को बेचने के लिए निकलते थे, और दूसरी बार कब आते हैं, देखिए ऑन हिज सेलिंग राउंड, अपने सामान को बेचने के लिए। यानी जब वो लोग अपनी सामान को मॉर्निंग में बेचने के लिए जाते थे तब एक बार मिलने के लिए आते थे। एंड देन अगेन, और पुनः आते थे। व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टी हिज ह्यूज, जब वे अपने बॉक्स को खाली कर लेते थे। यानी जब सारा सामान बेच लेते थे तब एक बार वो आते थे हमसे मिलने के लिए। दिन में कितने बार आते थे, 2 बार मिलने आते थे। ठीक, अगला चाहिए द जिंगलिंग थर्ड, यानी जो धमक खनक की आवाज़ होती थी ऑफ हिज बम्बो, उसके बांस की, ओक अस अप फ्रॉम स्लीप, हमें सोने से जगा देती थी। यानी जब वो लोग मॉर्निंग में आते थे हम लोग सो रहे होते थे, बट उनके जो बांस से खनक और धमक की आवाज़ आती थी उससे हम लोग जग जाते थे, यानी वो लोग हमें सोने से जगा देते थे। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, ग्रीट मतलब होता है अभिवादन करना। ठीक, और हम उनसे मिलने के लिए चले जाते थे, या फिर बोल सकते हैं उनका अभिवादन कर लिए चले जाते थे। कहाँ पर, अपने घर से बाहर। वाई वाज इज टू, ऐसा क्यों था। वाज इट फॉर द लव ऑफ द लूफ, ये जो डबल रोटी के प्रति हमारा प्रेम था। यानी यह मतलब हम क्यों चाहते थे, क्योंकि हमारा जो डबल रोटी के प्रति हमारा प्रेम था, यानी डबल रोटी हमें क्या था, बहुत पसंद था, इसलिए हम लोग चले जाते थे। नॉट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं था। द लव्स में वर बाट, और वो डबल रोटियाँ खरीद ली जाती थी बाई सम पास्किन और बास्टिन के द्वारा। देखिए पास्टिन और बास्टिन जो है उसके सर्वेंट का नाम है, तो बोल रहे हैं कि डबल रोटियाँ उनके जो नौकर होते थे और नौकरानियाँ होती थी बास्टिन या पास्टिन, दोनों खरीद कर ला देते थे। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, इस घर की नौकरानी और नौकर, यानी पास्टिन बास्टिन क्या है, उनके घर के नौकर और नौकरानी होते थे जो डबल रोटी को उनके द्वारा खरीद लिया जाता था। ठीक, व्हाट बिलोंगेड, जो हमारी इच्छा होती थी, फॉरवर्ड दोज ब्रेड बेंगल्स, रोटी के बेंगल्स की होती थी, विच हु चूज केयरफुली, जिसे हम सावधानी से चुनते थे। यानी हमारी इच्छा उस रोटी के बेंगल्स की होती थी। बेंगल्स मतलब चूड़ियाँ थी, रोटी जो है देखिए बेंगल्स मतलब चूड़ियाँ होती है, बट जो उनका ब्रेड था उस चूड़ियों के मतलब जैसा था, गोल वैसा था। ठीक, तो बोल रहे हैं कि जो रोटी के बेंगल्स की होती थी हमारी इच्छा होती थी, और हम जो है उस जो है ब्रेड को या डबल रोटी को अच्छे से चुनते थे, मतलब सही से, कौन जली उली नहीं, इस प्रकार से मतलब अच्छे से चुन कर। जैसे आप लोग मार्केट जाते हैं कोई चीज़ लेते हैं उससे अच्छे से चूज़ करके लेते हैं, कौन अच्छा है
कौन नहीं है। उसी प्रकार से ये लोग डबल रोटी को भी अच्छे से सावधानी से चुनते थे, उसके बाद लेते थे। सम टाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी यह विशेष रूप से बनी हुई मीठे ब्रेड होती थी, यानी कभी कभी ये जो है मीठे ब्रेड की तरह बनी हुई होती थी, मैं बहुत अच्छा लगता था। ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब आगे दिया है, अगला पैरा हमारा तीसरा है। तीसरा देखिए, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल्स एंट्री, बेकर अपने बनाए संगत में प्रवेश करता था। क्या करता था, अपने संगत में प्रवेश, अपने बाज की मतलब उसका एक जो है, जिससे इस प्रकार से कोई संगीत से तार होता है, सुर होता है, उसी प्रकार से इनका भी एक मतलब समझो उनका बेचने का एक तरीका होता था, वो उसी प्रकार से वो प्रवेश करते थे। वो क्या तरीका था, चलिए फिर से एक बार इस बात देखते हैं। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल्स एंट्री, बेकर अपने बनाए संगतिमय से प्रवेश करता था। ऑन द स्केप विथ झंग झंग, झंग झंग आवाज के साथ, यानी उनका संगतिमय प्रवेश मतलब उनका जो प्रवेश करने का तरीका था वो किस प्रकार का था, झंग झंग आवाज के साथ वो हमारी गलियों में प्रवेश करते थे। हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टफ, और वह जो आवाज़ आती थी वह विशेष रूप से कहाँ से आती थी, बाँस से, यानी बाँस की एक लकड़ी से तैयार किया गया था। जैसे मतलब जो बाँस था उनका, उसमें एक लकड़ी लगाकर उसमें अच्छे से तैयार किया गया था, ये झंग झंग की आवाज़ आती थी। ठीक, तो विशेष रूप से ये आवाज़ आती थी, क्यों, ताकि मतलब पता चल जाए कि ये लोग हमारी गलियों में आ चुके हैं। वन हैंड सपोर्टेड, एक हाथ सहारा दिया रहता था। द बास्केट ऑन हिज हेड, उसके सर पर जो टोकरी रखे थे, यानी एक हाथ उनका उनके टोकरी पर था, जो टोकरी वो अपने सर पर रखे होते थे। एंड अदर बैंकेट, और जो दूसरा हाथ था वो बजा रहा था द बम्बू ऑन द ग्राउंड, जमीन पर बांस की आवाज़ को, यानी जो है एक हाथ से अपनी सर पे टोकरी को पकड़े थे और जो दूसरा हाथ था वो बांस मतलब जो है धरती पर ऐसे ऐसे से मतलब पटक कर जो है उससे आवाज़ निकाल रहे थे, झंग झंग की आवाज़। ठीक, द वुड ग्रीड, वह अभिवादन करता था द लेडी ऑफ द हाउस, घर की औरतों से, विथ गुड मॉर्निंग, उन्हें नमस्कार करता था। यानी जब वो लोग ऐसे पीटते थे तो सब मतलब जान जाते कि ये लोग रोटी बेचने आ गए थे, तो घर की जो महिलाएं थी बाहर निकलती थी तो उसका क्या करते थे, गुड मॉर्निंग करते थे, नमस्कार करते, यानी औरतों का अभिवादन करते थे कि आइए मतलब रोटियों को खरीदिए। एंड देन प्लेस हिज बास्केट, और तब अपनी टोकरी रखता था ऑन द वर्टिकली बम्बो, ऊर्ध्वाधर बांस पर, यानी जो है अपनी टोकरी को उस ऊर्ध्वाधर बांस पर रख देता था। ऊर्ध्वाधर मतलब जिस तरह से मतलब जैसे बांसों का एक बनाया हुआ था ऐसे, उस पर क्या करता था, अपनी टोकरी रख देता था। ठीक, किड्स, हम बच्चे, यानी अपनी बचपन की बात बता रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं किड्स, यानी हम बच्चे। वुड बी पास्ड असाइड, एक तरफ ढकेल दिए जाते थे, विथ मिल्ड रिब्यूक, थोड़ी छोटी सी डांट के साथ, यानी जब हम बच्चे उनके आसपास जाते थे तो जो हमारी घर की महिलाएं थी या मम्मी थी वो हमें जो है डांट लगाकर वहाँ से हटा देती थी, ढकेल देती थी। एंड द लीव्स, और जो डबल रोटियाँ हुआ करती थी, वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट, वो नौकरों के माध्यम से भिजवा दी जाती थी, यानी वो लोग हमें वहाँ से हटाकर घर में भेज देती थी, बट इसके बाद जो हमारे नौकर थे उनसे जो है एक दो जो डबल रोटियाँ थी उससे क्या करते थे, घर में भिजवा देती थी। बट लेकिन वी वुड नॉट गिव अप, हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। वी वुड क्लाइंब ए बेंच, हम लोग एक बेंच पर चढ़ जाते थे, और द परपेड या फिर मुंडेर पर चढ़ जाते थे। एंड समहाउ, और जैसे तैसे करके, आई कैन स्टिल, मैं सॉरी देखिए, एंड पिप इनटू द बास्केट समसाउ, और वहीं से टोकरी को जैसे तैसे करके देते थे, यानी जब वो लोग भगा दिए जाते थे तो उनके लिए सर्वेंट जो है एक दो डबल रोटियाँ घर में पहुंचा देता था, बट ये लोग हार नहीं मानते थे। उनको देखने के लिए कोई जो है मुंडेर पर चढ़ जाता था, कोई बेंच पर चढ़ जाता था, और जैसे तैसे करके उनको टोकरी को और ब्रेड को क्या करते थे, देख लेते थे। आई कैन स्टिल, मैं समझ सकता हूँ। रिकॉल, याद करना। द टाइप कर फॉर्गेंस, यानी महत्वपूर्ण सुगंध ऑफ दोस, उस डबल रोटी का, यानी उस डबल रोटी के सुगंध के महत्वपूर्ण को आज भी वो याद कर सकता है। यानी लेखक कह रहे हैं कि आज भी मैं उस डबल रोटी की जो सुगंध थी उसको याद कर सकता हूँ, मतलब उन लोगों को डबल रोटी इतनी अच्छी लगती थी। ठीक, चलिए आगे देखिए। ल्यूस फॉर द एल्डर्स, बड़े लोगों के लिए डबल रोटी, एंड द बेंगल्स फॉर चिल्ड्रंस, और छोटे बच्चों के लिए बेंगल्स होते थे। बेंगल्स मतलब चूड़ियाँ होती हैं, बेंगल्स मतलब ये चूड़ियाँ नहीं बल्कि मतलब बेंगल्स के आकार में छोटा सा ब्रेड बनता था, यानी मतलब बड़े लोगों के लिए डबल रोटी थी और छोटे लोगों के लिए जो बच्चे थे उनके लिए बेंगल्स की तरह बनाया जाता था, यानी छोटा बनाया जाता था, इसलिए बोला गया है बेंगल्स की तरह। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। Then we did not even care to brush our teeth,
फिर उसके बाद हम इसका भी ध्यान नहीं देते थे कि हमें ब्रश करना है। यानी जब वो लोग डबल रोटी पा जाते थे, बेंगल्स पा जाते थे, तो ये भी भूल जाते थे कि हमने ब्रश किया है कि नहीं किया है, हमें ब्रश करना है कि नहीं। ठीक, अब आगे देखिए, आर वाज आवर माउथ प्रोपरली मतलब ऊंचित होता है। ठीक, आर वाज आवर माउथ प्रोपरली, या फिर ये कि हमें अपनी मुंह जो है उसी तरीके से धोना है कि नहीं। मतलब जब वो लोग डबल रोटी पा जाते थे तो भूल जाते थे कि हमने ब्रश किया है कि नहीं और मुझे मुंह धोना है कि नहीं। मतलब डबल रोटी में एकदम मस्त हो जाते थे। फिर सोचते हैं एंड और वाई शुड बी, हम करें भी क्यों। हु शुड टेक द ट्रबल, कौन परेशानी लेगा। यानी फिर बोल रहे हैं हम लोग क्यों करें ब्रश, कौन इतना प्रॉब्लम में सहेगा, नहीं कौन परेशानी लेगा। ऑफ लकिंग, तोड़ने का। द मैंगो लीफ, आम के पत्तियों को। फाड़ द टूथब्रश के रूप में। फिर सोच रहा है कौन इतना परेशानी लेगा, पहले जाएगा फिर आम के पत्तियों को तोड़ेगा, तब जाके जो है टूथपेस्ट की तरह उसको जो है यूज़ करेगा, यानी इस्तेमाल करेगा। अब आगे बोल रहे हैं, सोच रहे हैं बच्चे कि एंड वाई वाज इट नेसेसिटी आर्ट, और क्यों यह आवश्यक है सभी के लिए। नहीं मतलब ये क्यों आवश्यक है, सब जो है एक बार ब्रश करें, मुंह धुले, उसके बाद ही खाएं, ये क्यों आवश्यक है। फिर बोल रहे हैं कि द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, टाइगर तो अपने दांतों को कभी साफ नहीं करता, नहीं ब्रश नहीं करता है। फिर सोच रहे हैं जो टाइगर होता है वो भी तो अपने दांतों को कभी ब्रश नहीं करता है। हॉट टी कुड वॉश, गरम गरम चाय मुंह को धुल देगी। एंड क्लीन अप एवरीथिंग, और प्रत्येक को साफ कर देगी। सो इसलिए अच्छे से, आफ्टर ऑल, इन सब के बावजूद। यानी कह रहे हैं कि जो गरम गरम चाय होती है खुद ही हमारे जो है अंदर, यानी जो मुंह के अंदर है उसको अच्छी तरह से साफ कर देगी और हमारे चेहरे पर एकदम अच्छे से ताजगी ला देगी। तो इसके बावजूद भी हम ब्रश क्यों करें, जब चाय ही जो है सब कुछ साफ कर देगी, हमारे मुंह में ताजगी ला देगी, तो हम ब्रश क्यों करें। ठीक, यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे चलते हैं पैरे पर। चौथा पैरा हमारा है मार्जी गिफ्ट आर्ट्स मीनिंगलेस, यानी शादियों में जो गिफ्ट दिए जाते थे वो अर्थहीन थे। यानी जो शादियों में गिफ्ट दिए जाते थे वो अर्थहीन थे, मतलब उनका कोई अर्थ नहीं निकलता था। विदाउट द स्वीट ब्रेड, बिना मीठे ब्रेड के, यानी बिना मीठे ब्रेड के अगर शादियों में कोई गिफ्ट दे रहा है तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता था। नोन एज द बोल, इसे बोल जो है इसे बोला कहते थे। जस्ट एज ए पार्टी, जैसे पार्टियों में, देखिए इसे क्या करते थे, बोला कहते थे। मतलब अगर कोई शादी पड़ी है उसमें गिफ्ट दे रहे हैं, अगर उसमें जो है मीठा ब्रेड नहीं है तो इसका इस गिफ्ट देने का कोई मतलब नहीं होता था और इसके क्या बोलते थे, बोल बोलते थे। ठीक, जस्ट एज अ पार्टी, जैसे कि ठीक उसी प्रकार जैसे पार्टी में, आर ए फिस्ट, यानी फिस्ट लूजर अथवा एक दावत में। इट चार्म विदाउट ब्रेड, या बिना ब्रेड के अपना रोमांस खो देता है। जैसे मतलब आप दावत में जाते हैं, अच्छे से दम दबा कर खा लेते हैं, कि मतलब उसी प्रकार से यहाँ बोला जा रहा है कि जैसे ठीक उसी प्रकार जैसे पार्टी में तो दावत में आप जाते हैं तो बिना ब्रेड के अपना रोमांस खो देते हैं। यानी ब्रेड उनके लिए इतना अच्छा था कि मतलब जैसे मतलब कोई शादी वगैरह होता था उसमें ब्रेड जरूर चलता, अगर ब्रेड मतलब नहीं दिए हैं तो इसमें कोई मज़ा ही नहीं आता था। जैसे आप लोग गए खाने पूड़ी वगैरह, वहाँ बुनिया नहीं मिला, बोलेंगे सब कुछ बनवाया था बट बुनिया नहीं बनवाया था, उसी तरह से। ठीक, चलिए देखिए, नॉट इनफ कैन बी सेड, और इससे ज़्यादा कहा क्या जा सकता है। सो, यह दिखाने के लिए हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर विलेज, कि कैसे एक बेकर एक विलेज के लिए जितना महत्वपूर्ण है। यानी अब इसके बारे में क्या कहा जाता है, यानी दिखाने के लिए क्या कहा जा सकता है कि एक गांव के लिए एक बेकर कितना जरूरी नहीं महत्वपूर्ण है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन हर डॉटर एंगेजमेंट, यानी जो महिलाएं होती हैं अपनी बेटी के एंगेजमेंट के दिन घर की महिलाओं को जो है सैंडविच अवश्य बनाना होता है। जिस प्रकार से यानी घर की महिलाएं होती हैं उनको अपनी बेटी के एंगेजमेंट में क्या करना पड़ता है, सैंडविच तो अवश्य बनाया पड़ जाता है। केक्स एंड बेलिंस, देखिए जो बेलिंस होता है एक प्रकार की मिठाई होती है। ठीक, तो आप बोल सकते हैं केक्स और मिठाई आर ए मस्ट, बहुत ज़्यादा आवश्यक है फॉर क्रिसमस के लिए, एज वेल एज अदर फेस्टिवल, ऐसे अन्य त्योहारों पर। यानी जिस प्रकार से जो है क्रिसमस डे पर या फिर अन्य त्योहारों पर या फिर बर्थडे में केक और मिठाइयाँ ये सब इम्पॉर्टेंट होती है, उसी प्रकार से शादी विवाह में अगर गिफ्ट दे रहे हैं तो ये जो ब्रेड होते हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके बिना अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो समझ लो उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक, ये अपने बचपन की बात बता रहे हैं। आगे देखिए, द प्रेजेंस ऑफ द बेकर ऑफ द बेकर्स
फेमेंस इन द विलेज इज ऑब्सोल्युटली इसेंशियल, यानी इसी प्रकार एक गांव में बेकर की एक भट्टी का होना बहुत आवश्यक है। यानी जो है एक गांव में एक भट्टियों का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो है भट्टी नहीं रहेगी तो ब्रेड नहीं बनेगा, और ब्रेड नहीं बनेगा तो गिफ्ट देने से कोई मतलब नहीं रहेगा। द बेकर आर ब्रेड सेलर, बेकर और जो है ब्रेड बेचते थे, यानी जो बेकर थे और जो है ब्रेड को बेचने वाले थे। ऑफ दोज, उन दिनों, हैड अ पेकुलर ड्रेस, उनके पास एक ड्रेस होती थी। यानी जो बेकर थे या फिर जो मतलब रोटियों को बेचने वाले लोग थे, उनके पास क्या होती थी, एक ड्रेस, यानी स्पेशल ड्रेस, यानी अलग से एक ड्रेस होती थी। नोन एज द कबाई, उसे कबाई कहते हैं, जिसे हम कबाई के नाम से जाने जाते थे। यानी बेकर और जो रोटियां बेचते थे उनके पास एक ड्रेस होती थी जिसे हम कबाई के नाम से जानते थे। रीचिंग डाउन द नीज, जो घुटनों से नीचे तक जाती थी। इन आवर चाइल्डहुड भी, हम अपने बचपन में सब बेकरों को देखते थे। यानी उन लोगों का जो ड्रेस, सॉरी थोड़ा सा छूट गया, देखिए, इट वाज ए सिंगल पीस ए लॉन्ग फ्रॉक, वास्तव में यह एक लंबी फ्रॉक होती थी। रीचिंग डाउन द नीज, जो घुटनों से नीचे तक जाती थी। देखिए जैसे मतलब उनका जो एक ड्रेस होता था वो मतलब हमारे घुटनों के हल्का नीचे फ्रॉक टाइप रहता था, ये फ्रॉक टाइप रहता था और जो है हमारे घुटनों के नीचे तक जाता था। ठीक, तो फिर देखिए है, इन आवर चाइल्डहुड भी, हम अपने बचपन में सब बेकरों को देखते थे। वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर, एक शर्ट और पैंट पहने हुए। विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो फुल पैंट सी होती थी, एंड लॉगर, और लंबी होती थी, हाफ पैंट से। यानी मतलब कहने का मतलब फुल पैंट से हाफ होती थी और हाफ पैंट से हल्का बड़ी होती थी। ठीक, मतलब जैसे हमारी जो है कोहनी, यानी मतलब नीज के, यानी कोहनी के नीचे होती, पैर के मतलब कोहनी के नीचे फ्रॉक टाइप की होती थी। और जो उनका पैंट होता था वो मतलब न तो पैंट की तरह ज़्यादा बड़ा था और ना ही थोड़ा छोटा था, मतलब मीडियम में था, ना तो ज़्यादा बड़ा ही रहता था और ना ही ज़्यादा छोट ही रहता था। ठीक, यहाँ पर यही समझिए। आगे है, इवन टुडे एनीवन, यहाँ तक का आज भी कोई भी, हु वियर्स ए हाफ पैंट पहने, विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज, जो घुटनों से नीचे पहुँचते। यहाँ तक कि मतलब कहने का मतलब यहाँ तक कि अगर आज भी कोई व्यक्ति घुटनों से नीचे पैंट पहनता है तो इनवाइट्स द कमेंट, तो लोग क्या करते हैं, टिप्पणियाँ करते हैं, कमेंट करते हैं। यानी आज भी अगर कोई घुटनों से नीचे जो है पैंट पहनता है तो लोग आज भी क्या करते हैं, टिप्पणियाँ करते हैं। दैट की ही इज ड्रेसेस लाइक अ पेडर, उसने एक पेडर की तरह कपड़े पहने रखे हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर जो है थोड़ा सा छोटा पैंट, शॉर्ट वाला पैंट पहन लेता है तो नहीं, जो कोहनी के नीचे हो, तो लोग उसे भी कहते हैं कि देखिए एक पेडर की तरह क्या पहना हुआ है, ड्रेस पहना है, उसके टिप्पणियाँ करते हैं, मजाक बनाते हैं। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं, हमारा लास्ट पैरा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड, जो बेकर था प्रायः इकट्ठा करता रहता था। हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, अपने बिल को महीने के अंत में, यानी शादी वगैरह में जो उसने ब्रेड बेचे रहते थे उसका हिसाब किताब कब करता था, महीने के अंत में, यानी महीने के अंत में जो है अपना हिसाब किताब वो करता था। एट द एंड ऑफ द, सॉरी, हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, अपने बिल को महीने के अंत में। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड, और जो महीने के हिसाब थे वो लिखा जाता था। ऑन सम वॉल इन पेंसिल्स, पेंसिल से किसी दीवार पर, यानी जो उनका महीने भर का हिसाब निकलता था वो हम लोग क्या करते थे, एक दीवार पर उसे पेंसिल से लिख दिया करते थे। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डे, यानी पुराने दिनों में जो हमारा बेकर का बिजनेस था वह फायदे का बिजनेस था। यानी जो वो लोग बेकर का जो बिजनेस था, ये डबल रोटी बेचने का, वो बहुत फ़ायदा उसमें था, यानी मतलब उसमें मुनाफा ही था, मतलब बहुत फ़ायदेमंद बिजनेस था वो। आगे देखिए, द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्वेड, जो बेकर और उसके परिवार थे यह कभी भी भूखे नहीं मरते थे। यानी उन लोगों का बिजनेस इतना अच्छा था कि ना तो वो बेचने वाले जो बेकर था, ना ही उसका परिवार कभी भूखा नहीं मरता था, आराम से खा पी कर मस्त रहते थे। अगला है ही, देखिए ही देकर कामा दे दिए, ही मतलब वह, यानी बेकर की बात हो रही है। हिज फैमिली मतलब वह और उसका परिवार, एंड हिज सर्वेंट, और उसका जो नौकर थे, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, हमेशा क्या होते थे, खुश दिखते थे। यानी जो वो बेकर होता था और उसका परिवार होता था और उसके जो नौकर होते थे हमेशा कैसे दिखते थे, खुश दिखते थे, यानी उनके चेहरे पर हमेशा खुशी रहती थी। एंड प्रोफेसर्स, और वैभवशाली दिखते थे। डियर प्लम्ड फिजिकल्स, बाहर से वो बहुत ज़्यादा मोटे थे, यानी बाहर से देखने में वो कैसे थे, बहुत ज़्यादा मोटे दिखते थे।
वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, इस बात का खुला प्रमाण था, यानी इस बात का खुला प्रमाण था, यानी उसका मोटा शरीर जो है इस बात का खुला प्रमाण था कि इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, विथ अ जैक फ्रूट लाइक, यानी कटहल की तरह, जैक फ्रूट मतलब होता है कटहल, जैक फ्रूट मतलब क्या होता है कटहल, लाइक मतलब तरह, यानी जो है कोई भी व्यक्ति आज भी अगर कटहल की तरह फिजिकल अपीयरेंस जो है मतलब मोटा दिखता है तो इज इजिली कंपेयर टू ए बेकर, तो उसकी तुलना किससे की जाती है, बेकर से की जाती है। यानी कहने का मतलब अगर आज के ज़माने में भी अगर कोई व्यक्ति जो है कटहल की तरह मोटा दिखता है तो उसे भी जो है बेकर की तरह मतलब तुलना करते हैं कि मतलब बेकर ऐसे हुआ करते थे। और मान लीजिए कोई शॉर्ट पैंट पहन लिया तो उसको भी बोलते थे कि बेकर ऐसे पहना करते थे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ए बेकर फ्रॉम गोवा हमारा समाप्त हो चुका है। तो अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे कोर को, ठीक, कोर को देखेंगे। तो आई होप यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में हमें बताइए वीडियो मतलब समझ में आया कि नहीं आया, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बेटा ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।